देखिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर, क्या चैप्टर का नाम था? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहली एक्सरसाइज का 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बेटा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? मैंने एक चीज गलत किया। ये नहीं वो p अपन q ये है ना। हाँ उसको बोल सकते हैं। ठीक कह रहा है क्वेश्चन में, ये पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना? शून्य एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p अपन q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे एक परिमेय संख्या। ठीक, मतलब जिसको रेशनल नंबर के रूप में, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक, लिखा जा सके, जिसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसको क्या बोलते हैं बट्टे के रूप में लिखा जा सके, उसको परिमेय संख्या। ठीक, जिसमें डिनोमिनेटर, जिसमें हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा भिन्न बताओ जिसमें हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो कह रहा है कि शून्य को क्या परिमेय संख्या है? क्या हम शून्य को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? एक बार काम करो, चलो यही से समझते हैं कि शून्य को परिमेय संख्या है कि नहीं है। अपने को परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसमें अंश और हर दोनों हो। अब अंश और हर के लिए अंश तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। अंश 0, हर के जगह पे हम कोई नंबर ले लें, क्या 0 नहीं होगा क्या उसकी वैल्यू? जैसे अगर 0/1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। 0 को अगर 0/5 लिख दे तो तब भी उसकी वैल्यू क्या है? 0। 0/8 लिख दे तो तब भी क्या है? 0। क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें, उसका आंसर क्या आएगा? 0। तो इसीलिए 0 के नीचे 0 के डिवाइडेड बाय हम कुछ भी, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मन करे तो 1 करोड़, 1000, जितना जो लिखना वो नंबर लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब हम इसलिए अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ 0 क्या है? शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह होती है जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ हम शून्य को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे देखो जैसे p अपॉन q के रूप में कैसे? 0.5, 0.10, 0.50, 0.80, 0.2, 0. जो मर्जी लिखना हो, अपॉन में कोई भी नंबर ले सकते हैं। अपॉन में बेटा यहाँ पे हम जो हमारा ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो हर के जगह पे हम जो नंबर मन करे, कोई भी नंबर, तो हमको रूल होता है p अपॉन q के रूप में लिखा गया। p क्या है? 0। q क्या है? 5। 0 तो है नहीं, q की वैल्यू 0 नहीं है, p की वैल्यू कुछ भी। p की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने 0 रखा है, क्योंकि 0 को ही प्रूव करना है हमको। एक तरीके से प्रूव करना है कि 0 क्या है? इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल, हिंदी में बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक, तो हमें आता शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात। धन्यवाद।